जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य घटना से संबंधित एक ऐसा विषय जिसको सुनने के पश्चात आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण अपने इष्ट आराध्य के प्रति अवश्य ही बढ़ जाएगा। विशेष करके जो लोग घर में भैरव जी की पूजन नहीं करते हैं उनके लिए यह तो रामबाण का कार्य करेगा। एक ऐसा विषय हमारे समक्ष लगभग ये विषय जो है श्रावण के महीने में, इस बार अधिक सावन थी, अधिक मास थी, उस समय का यह विषय है। श्रावण शुरू होने के कुछ समय पहले ही अपने पास एक विषय आया था जिसका शोधन करने के पश्चात और उनके द्वारा भी यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि घर में इस्लामिक संबंधित तंत्र का प्रयोग किया गया है, मुस्लिम तंत्र का प्रयोग किया गया था। और जब भी किसी जानकार व्यक्ति से उस घर के रहने वाले लोग संपर्क करते थे और किसी के द्वारा वहाँ पर प्रयोग आदि करके उस घर को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाता था, उसके कुछ समय के पश्चात वही विषय दोबारा पुनः आरंभ हो जाती थी। और इसमें क्या चीज़ होता था? सबसे पहला चीज़ होता था छत के ऊपर में आवाज़ें आना, जिससे लग रहा है कि कोई चल रहा है, धम धम की आवाज़ आना। और विशेष करके रात्रि काल में 1-1:30 बजे के समय में घर के दरवाजे को पीटना। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि घर में अगर छोटा बच्चा हो तो चौंक करके उठ जाए, रात को एकाएक चिल्लाने लगे, डर जाए, भयभीत हो जाए। तो इस प्रकार की समस्या उस घर में उपस्थित थी। अब यहाँ पर विषय यह उठ रहा था कि ऐसा कौन सा प्रयोग किया जाए कि घर भी सुरक्षित हो, घर के भीतर के रहने वाले लोग भी सुरक्षित हों, क्योंकि शत्रु जो था वह जानकार था, बार बार प्रयोग को कर रहा था, यानी कि जागृत भी था। ऐसा नहीं था कि तंत्र काट कर दिया जाए या कोई कर दे तो उसके बाद वह घर सुरक्षित हो जाए। अब इस विषय में जो सबसे पहला कार्य करने के लिए हमने कहा, जब उस घर की स्थिति को देखें, सुने, समझें, तो उनसे जब पूछा गया कि आप घर में किन किन देवी देवताओं की पूजन करते हैं, क्या विधि विधान है, किस तरीके से आप चलते हैं, तो सबसे पहला बात जो सबसे कॉमन है कि आज के समय में लोग भैरव जी से संबंधित पूजन को करना ही नहीं चाहते हैं। अभी भी लोग भयभीत हैं क्योंकि सब तक तो यह जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। उनका कहना था कि हमने बहुत पहले प्रयास किया था इस विषय के लिए कि घर में भैरव जी का पूजन हो, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पूरे तरीके से बिगड़ गए कि यह इनका पूजन करने से घर में भूत प्रेत और आएंगे, ऐसे ही हम लोग ऐसी समस्या से ग्रसित हैं तो इनकी पूजन ना की जाए। सामान्य रूप से जो है घर में रोज सुबह शाम ज्योत आदि प्रज्वलित होता है, तुलसी जी का पूजन होता है, चालीसा का पाठ होता है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, और कोई भगत अगर आते हैं उनके द्वारा कुछ निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार का पूजन करना है, तो थोड़ी बहुत हम लोग यह करते हैं। हमने बहुत बार प्रयास किया कुछ विशेष पूजन करने का, लेकिन घर वाले सहमति नहीं दे रहे हैं। तो इस विषय में सबसे पहला कार्य तो यह हुआ कि इस पूरे विषय को कि भैरव पूजन घर में क्यों आवश्यक है, उस समय जो वीडियोस बनी हुई थी उन्हें भेजा गया, स्वयं भी समझाएं, पर्सनली बात किए कि यह आवश्यक है घर में कि बटुक भैरव जी का पूजन आपके यहाँ होना चाहिए, इस प्रकार से आपको करनी है। उनमें सबसे पहला काम हमने जो शुरू करवाया था, और यह कहीं पर भी जिनके भी घर में विचार की स्थिति होती है तो यह चीज़ जो है बड़ा सही तरीके से कार्य करता है। पहला कार्य तो यह कि शत्रु अगर अभिचार के माध्यम से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का बार बार आवागमन करवा रहा है, प्रवेश कर रही हैं, घर में अगर बंधन भी लगा है तो भी वो प्रवेश कर जा रही हैं, तो पहला काम यह करना है कि अपने चौखट पर, घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर जो है शाम के समय में आटे का बना हुआ दीपक, चाहे वो 1 मुख का हो चाहे 4 मुख का हो, 4 मुख का हो तो अति उत्तम, सरसों का तेल डाल करके और उसी में काली मिर्च डाल करके और भैरव जी के नाम से, एक कुल भैरव के नाम से, दूसरे बटुक भैरव जी के नाम से वह दीप प्रज्वलित करना है प्रतिदिन शाम के समय में। यह कार्य प्रथम आरंभ करवाएं। उसमें कुछ और भी सामग्री थी, तेल के दीपक में और भी कुछ सामग्रियाँ डाली गई थी अभिमंत्रित करके। दूसरा विषय कि घर के भीतर रात के समय में लगभग 9 बजे से बटुक भैरव जी का अष्टोत्तर सतनाम का पाठ आरंभ करवाएं। पाठ करने के पश्चात बटुक भैरव जी का स्तोत्र सतनाम से ही अभिमंत्रित किया हुआ जल जो उस पाठ के समय में वहाँ तांबे के लोटे में रखा हुआ था उसको पूरे घर में छिड़कना रहता था। और कुछ समय के पश्चात जो सरसों वाली धूनी है जो अपमार की लकड़ी के ऊपर दी जाती है कुछ सामग्रियों के साथ में, उस पूरे विषय को भी साथ में करवाना शुरू किए। पूरा श्रावण यानी लगभग 60 दिन तो नहीं तो 55 दिन तक उन्होंने यह विषय किया, क्योंकि इस आरंभ के कुछ दिन छूट गए थे। यह कार्य उन्होंने करना शुरू किया। सबसे पहला चीज़ तो यह हुआ कि जब प्रथम दिन उन्होंने यह कार्य किया था तो उस दिन उपद्रव और अधिक बढ़ गया था, और कभी भी उपद्रव बढ़ता है तो व्यक्ति भयभीत हो ही जाता है कि समस्या बढ़ गई है। हमने कहा कि इसे आप कंटिन्यू कीजिए। दूसरे तीसरे दिन उपद्रव बनी रही, चौथे दिन उपद्रव बनी रही, लेकिन एक चीज़ जो है कि दरवाजे का खटखटाना पहला चीज़ जो है वो बंद हो गया था। और भी कुछ विशिष्ट क्रियाएं जो कि हम अपने वीडियोज़ में अलग से बताते हैं कि किस किस प्रकार से जाके क्षेत्रपाल का पूजन देना है, क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, वो सारा विषय वहाँ पर हमने करवाया था। जब लगभग 15-20 दिन बीत गया
उसके पश्चात जो है यह समस्या कम होने लगी। अब देखिए गलती कहाँ हुई। लगभग 27 दिन पूर्ण करने के बाद इन्होंने उसे छोड़ दिया कि समस्या तो ठीक ही है, थोड़ा निश्चिंत तो हो गए। और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि समस्या तो नहीं है, थोड़ा हमें बाहर जाना है, तो हम फिर इसे पुनः आरंभ बाद में आकर के करेंगे। हमने कहा कि आप इतने दिन से पाठ कर रहे हैं, अभिमंत्रित जल आदि जो है घर पे रख दीजिए, कोई भी घर का छिड़क देगा, दीप प्रज्वलित होते रहें। दीप प्रज्वलित करना भी देखिए, घर का एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी लेता है, बाकी व्यक्ति साथ नहीं देते हैं, तो समस्या तो फिर आ ही जाती है। और जबकि ये पता हो कि अभिचार पुनः वापस होने वाला है, लेकिन एकाएक जो समस्या हल हुई थी, कारण क्या है कि ये नया ताज़ा अभी चल रहा था, कोई पुरानी नहीं हुई थी चीज़ें। व्यक्ति अभिचार करता, कटता, फिर कटता। तो यहाँ पर भी इन्होंने जब यह प्रयास किया तो स्वयं के प्रयास से इस बार इनको सफलता प्राप्त हुई, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ा, लेकिन बाकी लोग सहयोग नहीं किए। जब ये बाहर चले गए, उसी सावन के मध्य में ही 1-2 दिन के लिए इन्होंने फिर छोड़ दिया। जब ये वापस आए तो ये समस्या पुनः आरंभ हो चुकी थी। दोबारा शुरू किए, फिर 15-20 दिन के बाद सब कुछ ठीक ठाक है। तो पूरा सावन इन्होंने पूर्ण किया। उसके पश्चात सावन पूरा होने के बाद यह समस्या जो थी, जो प्रमुख रूप से छत पर कूदने की और दरवाजे खटखटाने की, ये लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब कोई समस्या था नहीं। तो इन्होंने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, इसे कंटिन्यू रखें या छोड़ दें। हमने कहा कि इसे आप कंटिन्यू रखिए, घर के भीतर ही चलिए, और अभी आगे समस्याएं आएंगी, निश्चिंत ना होइए। अब जो मूल समस्या इसके पश्चात शुरू हुई, व्यक्ति एक जगह से सुरक्षित होता है तो दूसरे जगह से समस्या शुरू। घर के भीतर तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके आने जाने का मार्ग तो है। आपका शरीर तो हर समय सुरक्षित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति पूरे परिवार को हर समय सुरक्षित रख भी नहीं सकता है। तब कुछ मार्ग में ऐसी क्रियाएं कर दी गई शत्रु के द्वारा कि उनके घर की महिलाएं जो हैं, 3 महिला उनके घर में थी, तीनों स्त्रियों के शरीर के ऊपर में अलग अलग प्रकार से या तो परेशानी या आवेश आना। और जब घर के भीतर रहेंगी तभी परेशानी होगा, घर के भीतर जाने से सामान्य हो जाएंगी। यह व्यवस्था बन गई। उस समय में फिर इसी जो बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम का पूरा नियम था, इस पूरे नियम को शिव जी के मंदिर में करवा करके तत्पश्चात इसका प्रयोग आदि आरंभ किए। साथ ही में विशेष दीपदान जो भैरव जी का है, अष्टमी तिथि और उस समय तो मंगलवार और शनिवार दोनों दिन करना था। शत्रु की क्या स्थिति बन गई उस समय में कि दीपावली आने तक लास्ट समय यह है कि जब दीपावली की रात्रि थी, उसके उसी दिन से उस शत्रु की जो है तबीयत खराब हुई थी। हालांकि इसमें महाभैरव का प्रयोग हम बाद में करा दिए थे। शत्रु की स्थिति खराब हुई थी और षष्ठी जिस दिन खरना था उस दिन उसकी बहुत बुरी अवस्था में मृत्यु हुई। अब इसे हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह कोई इनके कारण ही हुआ हो, यह निमित्त मात्र बने, लेकिन यह स्पष्ट था कि जिन्होंने यह विचार प्रयोग आदि किया था, लगभग 6 महीने तक रगड़ करके, हम तो हालांकि बहुत आसानी से यह बात बोल दिए कि हाँ उन्होंने सुबह शाम पाठ किया, ऐसा किया, लेकिन यह विषय काफ़ी क्लिष्ट था। मानसिक प्रताड़ना पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से झेल रहा था, और वैसी अवस्था में उन्हें बांध करके रखना, उन्हें इस विषय के लिए तैयार करना, समझाना कि आप लोग ऑलरेडी इतनी बार देख चुके हैं, समस्या जब आती है तो किस प्रकार से आपका सहयोग होता है, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग पूजन पाठ करना मत छोड़िए, बड़ा मुश्किल होता है। और हम इस विषय को समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति टूटता है तो किस प्रकार से उसे परेशानी होती है, मानसिक रूप से विशेष करके। और यहाँ पर तो व्यवस्था ही अलग हो चुकी थी। पूरे परिवार में एक व्यक्ति था करने वाला, बाकी लोग डिपेंडेंट थे। लेकिन यह जरूर हुआ कि यह अपने कार्य को कंटिन्यू करते रहें, और अंत में अभी के समय में जब शत्रु ही नहीं रहा तो फिर अभिचार कहाँ से रहेगा। हम किसी भी प्रकार से इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं आप सभी को कि आप आज करेंगे कल आपकी समस्या पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। हम इस बात को भी कहीं प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं कि आप अगर बटुक भैरव जी का या महाभैरव जी का कोई अनुष्ठान करेंगे उससे आपके शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। ये आपके और उनके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है, आपने क्या पाप पुण्य किया, उन्होंने क्या पाप पुण्य किया। हम सिर्फ इस विषय को रखना चाहते हैं कि आप अगर किसी प्रकार के कष्ट में हैं, अभिचार आदि की पीड़ा में हैं, तो शरणागति लीजिए, निश्चिंतता के साथ निरंतर उनका सेवा पूजन करिए। जो विधान है उस विधान को आप फॉलो कीजिए। अनुशासन में रह करके आप नियम से अगर विधान को करते हैं तो भगवान के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे पूर्ण न किया जा सके। स्वयं को अति बलिष्ठ और बल के मद के अहंकार में चूर्ण, ऐसे लोग जो तांत्रिक होते हैं ना, इस प्रकार के नीच प्रकृति वाले, बड़ा उनको अहंकार होता है, अरे हम तो ये कर लेंगे। लेकिन यह जान लीजिए कि इस प्रकार की जो शक्ति हैं, भैरव जी, महाभैरव जी, इनके लिए ये लोग आधे क्षण के बराबर भी नहीं हैं। चाहेंगे तो 2 सेकंड में इनको ठिकाने लगा दिया जाएगा। इसलिए कभी भी आप शरणागति लेते हैं तो जिनकी शरणागति लिए हैं उनके ऊपर श्रद्धा विश्वास रखिए, वो अपने हिसाब से चलेंगे। आप अपने हिसाब से चलने का प्रयास कीजिएगा तो आप हो सकता है धोखा खा जाएं, हार जाएं। लेकिन आप भगवान की शरणागति लिए हैं, जिस स्वरूप का शरणागति लेकर के आप उनका अनुष्ठान कर रहे हैं, वो जब चाहेंगे, उनकी जब इच्छा होगी तो हिसाब बिल्कुल बराबर होगा। तो आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी लाभान्वित होंगे। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी।